वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट से आ जाइए, फटाफट से जुड़ जाइए। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति, एग्जामपुर की इस ऑनलाइन एप्लीकेशन पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दिस इज पूजा, योर केमिस्ट्री मेंटर, एंड आई एम टीचिंग यू केमिस्ट्री फॉर योर 2023 एग्जाम। फटाफट से आ जाइए, फटाफट से जुड़ जाइए। शुरू करते हैं फिर आज के सेशन को। सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग है, राधे राधे है, नमस्कार है, सत श्री अकाल है। जल्दी से आ जाओ सभी लोग। और आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है क्या? नीट 2023 अरस्तु आपके लिए एग्जामपुर लेकर आ रहा है एक बहुत बड़ा सरप्राइज, और वो सरप्राइज है अरस्तु। तो आपको जुड़ना भूलना नहीं है। 14 तारीख को सुबह 10 बजे, 14 तारीख सुबह 10 बजे अपने फोन में रिमाइंडर लगा लीजिए, अलार्म सेट कर लीजिए। ओके, और अपने दोस्तों की, रिश्तेदारों की, एक्सटेंडेड फैमिली में जो भी कजन है, जो भी है, ठीक है, सबके साथ शेयर कर दीजिए इस इंफॉर्मेशन को। और सभी को बोलिए 14 तारीख को सुबह 10 बजे नीट जेई चैनल जो है एग्जामपुर का, नीट जेई बाई एग्जामपुर वाला जो चैनल है, उस पर सभी लोग उपस्थित हो जाना। पूरी अटेंडेंस आप लोगों की लगने वाली है। तो फटाफट से अब जो है आ जाइए और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पढ़ रहे थे हम सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट में हमने देखा कल की क्लास में, इंट्रोडक्टरी क्लास थी हमारी, हमने जानकारी ली कौन होते हैं सॉलिड्स, ठीक है। और वो तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया था, क्योंकि मैम ने अपने आप को बहुत सारे चाटे मारे थे। और मैम ने जब खुद को चाटे मारने की बात कही थी तो तुम तो बहुत ही खुश हो गए थे कि मैम देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रही है ना। ऐसा ही सोच रहे थे ना तुम, तुम्हारे मैसेजेस मुझे मिले, ठीक है, उससे मैं अंदाजा लगा पा रही थी कि आज मैंने खुद को चाटा मारने वाले एग्जाम्पल दिए, वो एग्जाम्पल तुम्हें बहुत ही ज्यादा जो है बढ़िया लगे, है ना। ऐसी ही बात थी बिल्कुल। चलो, तो ये तो हो गई बातें। और जो है कल हमने क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस, ये सब डिस्कस किया था। आज मैं आपके साथ बात करूंगी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस है, क्या बताया था बच्चे? कल की क्लास में हम बात कर रहे थे कि जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, हमने सॉलिड्स को क्लासिफाई किया था। दो तरीके के सॉलिड्स होते हैं हमारे पास, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, जो क्रिस्टलीय ठोस है, इनके बारे में कहा था कि ये सच में ट्रू सॉलिड्स होते हैं। ये क्या होते हैं? तो सच में जो सॉलिड्स होते हैं, जो ट्रू सॉलिड्स होते हैं, वो हमारे पास यही होते हैं। ये बात मैंने कल आपको बताई थी। कल मैंने आपको ये बात बताई थी कि सच्ची वाले यही होते हैं, और झूठी वाले कौन से होते हैं? अमॉर्फस वाले। जी, अमॉर्फस वर्ड का मतलब ही होता है नो फॉर्म, जिनकी कोई फॉर्म नहीं होती, जिनके अंदर जो है क्या है, मॉलिक्यूल्स, अणु कैसे हैं, आवारा है, उनके अंदर कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई पैटर्न देखने को नहीं मिलता, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है, ठीक है। कल समझाया था ये सब चीज। तो ये जो है, ये सच में जो है क्रिस्टलीय ठोस को आप जो है क्या बोल सकते हैं? ट्रू सॉलिड्स बोल सकते हैं। इनको क्या बोल सकते हैं? तो इनको ट्रू सॉलिड्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये उन सारी प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं। ये उन सारी प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं। कौन सी सारी प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं? तो ये उन सभी प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं। कौन सी वाली को? जो सॉलिड्स को दिखानी चाहिए। ये उन सभी प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं जो सॉलिड्स को दिखानी चाहिए। ओके, चलिए अब इनको भी फर्दर हम क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। इनका भी वर्गीकरण किया जाता है। किसका? तो जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस है, इनका भी वर्गीकरण होता है। इनका भी क्या होता है? इनका भी वर्गीकरण होता है। इनका भी हमें करना होता है क्लासिफिकेशन। इनका भी हमें करना होता है क्लासिफिकेशन। इनका भी हम करते हैं वर्गीकरण। ओके, किस तरीके से करते हैं, कैसे कैसे इनको डिवाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे कैसे हुआ इनका, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कैसे कैसे हमने क्लासिफाई किया? तो क्लासिफाई किया टाइप ऑफ बॉन्ड के हिसाब से। आबंध इनके अंदर कैसा बना, कौन जो है किसको जो है अट्रैक्ट कर रहा है, किस किस के बीच में जो है लड़ाइयां हैं, किस किस के बीच में जो है प्यार है, ठीक है, कौन किसके साथ रहना चाहता है। इन्हीं सभी बातों के चारों तरफ जो है ये हमारा क्लासिफिकेशन, ये वर्गीकरण घूमता है। तो सबसे पहले वाला जो हमारे पास आता है वो आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सबसे पहले हमने किसके बारे में बात की? तो सबसे पहले बच्चा हमने बात की मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में। और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कौन से होते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कौन से होते हैं? तो हिंदी में इनको कहा जाता है आणविक ठोस। हिंदी में इनको हम कहते हैं बच्चा आणविक
ठोस। ठीक है, हिंदी में हम इनको कहते हैं आणविक ठोस। और ये जो आणविक ठोस है इसको भी आगे 3 में डिवाइड किया, इसको भी आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, इसको भी आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी जो आती है वो कौन सी आती है, वो पोलर की आती है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पहले कौन से होते हैं, पहले होते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पहले होते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, उसके बाद आते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, और तीसरे वाले आते हैं कौन से, जिनके अंदर बनता है हाइड्रोजन आबंध, जिनके अंदर बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, फर्स्ट वाले होते हैं पोलर, सेकंड वाले होते हैं नॉन पोलर, और थर्ड वाले होते हैं कौन से, हाइड्रोजन बॉन्ड वाले। ओके, हाँ जी, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है, आणविक ठोस जो है, ये कौन से है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर, और तीसरे नंबर पे आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, आणविक ठोस में हमारे पास आते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड वाले आते हैं। ओके, तो ये जो है 3 तरीके के क्या है हमारे पास, ये 3 तरीके के हमारे पास आते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, पहले वाला तो किस बेसिस पर हमने इनका क्लासिफिकेशन किया, तो जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, आपको किससे पता चल रहा है, आपको नाम से ही पता चल रहा है, आपको बच्चा नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, आपको किससे पता चल रहा है, यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है ये आपका क्या है, आणविक ठोस है। कितने तरीके का हो सकता है, पोलर हो सकता है, नॉन पोलर हो सकता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला हो सकता है। पोलर हो सकता है, नॉन पोलर हो सकता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मॉलिक्यूल कैसे कैसे हो सकते हैं, कैसे कैसे जो है मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, तो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं कौन से वाले, जिनके केस में जैसे मान लो HCl है आपका, तो वहां पर आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में क्या है, वैद्युत ऋणात्मकता में डिफरेंस देखने को मिलता है ना, दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, डिफरेंट देखने को मिलती है। नॉन पोलर का केस जैसे कि आपका हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जब क्या होगी, जब कोई खींचातानी वाली बात नहीं होगी। ठीक है, HCl के केस में क्या है, खींचातानी है, HCl के केस में क्या है, खींचातानी है। क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचना चाहता है। ठीक है, जो हमारा ये वाला है नॉन पोलर वाला है, इसके अंदर आता है H2O2 इस टाइप वाले। ठीक है, जब क्या है, जब बराबरी वालों के बीच में, ठीक है, बराबरी वालों के बीच में क्या बना है, बॉन्ड बना है। तो जब बराबरी वालों के बीच में बॉन्ड बना है तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या होता है बच्चे, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की खींचतान नहीं है। ठीक है, दोनों जो है बराबरी से अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे बॉन्ड को बनाने में, और बराबरी से ही उसको लेना चाहेंगे, रखना चाहेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि एक जो है दूसरे को दबाना चाहता है, एक दूसरे को ये कहना चाहता है कि सारा का सारा मुझे चाहिए। ठीक है, वहां पर जो है लड़ाई झगड़े वाला काम नहीं है, वहां पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। और तीसरे वाला टाइप कौन सा आता है, तीसरे वाला टाइप इनके अंदर आएगा फोन वाला। तीसरे वाला टाइप कौन सा आएगा, फोन वाला। फोन का इस्तेमाल कब करना होता है, जब हमें बनाने होते हैं हाइड्रोजन आबंध, जब हमें करनी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जब जुड़ा होता है हाइड्रोजन, तो उनके अंदर हो सकती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझाया आपको पहले ये। ठीक है, तो इस तरीके से 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को, हमारे आणविक ठोस को। तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि और कौन कौन से टाइप्स इसके अंदर आते हैं। तो अब आता है सेकंड नंबर पे, अब आता है किस पे, अब आता है सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे अब हमारे पास आते हैं आयनिक सॉलिड्स। सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे पास आयनिक सॉलिड्स। सेकेंड नंबर पे आते हैं आयनिक सॉलिड्स, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस के अंदर क्या होता है बच्चे, आयनिक ठोस, और आयनिक ठोस के बाद आता है मेटालिक सॉलिड्स। तीसरी कैटेगरी आती है किसकी, मेटालिक सॉलिड्स की आती है हमारे पास।
थर्ड कैटेगरी, और फोर्थ कैटेगरी हमारे पास आती है कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। ठीक है, फोर्थ जो कैटेगरी है वो हमारे पास आती है कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, वो आती है हमारे पास कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। ठीक है, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स की आती है हमारे पास फोर्थ कैटेगरी। अब ये क्या है, इनको वन बाय वन समझेंगे, क्यों जो है इस तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ, क्यों इस तरीके से जो है क्रिस्टलीय ठोसों को वर्गीकृत किया गया, डिवाइड किया गया। तो ये है हमारे पास आयनिक ठोस, ये है हमारे पास कौन से, जो धातु से बने होते हैं ना, धात्विक ठोस। ठीक है, और ये है कोवलेंट और नेटवर्क वाला, तो इसको सहसंयोजक ठोस कहा जाता है। कोवलेंट को हम क्या कहते हैं, कोवलेंट को हम कहते हैं सहसंयोजक, इनको कहा जाता है सहसंयोजक ठोस। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं सहसंयोजक ठोस। ठीक है, इस तरीके से चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया किसको, क्रिस्टलीय ठोस को। पहला कौन सा, मॉलिक्यूलर है ना, आणविक ठोस, उसकी भी 3 पार्ट्स आए, उसमें भी मॉलिक्यूल जो है 3 तरीके के हो सकते हैं। एक वो हो सकते हैं जिनमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, जो नॉन पोलर है। दूसरे कौन से हो सकते हैं, जिनमें क्या है, पोलैरिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। और तीसरे वाले कौन से हो सकते हैं, तीसरे वाले जिनके केस में क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, फिर क्या था, फिर कैटेगरी आई आयनिक सॉलिड्स की, जिनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, जिनके अंदर आयंस होते हैं जो एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, अट्रैक्टेड रहते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं धात्विक सॉलिड्स। ये किससे बने होंगे, तो ये मेटल से बने होंगे, है ना, धातु से बने होंगे। ऐसे ठोस जो किससे मिलकर बने हैं, धातु से मिलकर बने हैं। और चौथे नंबर पे हमारे पास कौन से आए, सहसंयोजक ठोस आए, कोवलेंट सॉलिड्स आए। अब हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कौन क्या प्रॉपर्टी दिखाता है, किसका जो है किस तरीके से क्या कहानी होती है। तो फटाफट से मुझे थम्स अप के साथ जो है सभी लोग बताइए, रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आज जो है सभी लोग बहुत खुश हो रहे होंगे। लड़के तो थोड़े से जो है निराश होंगे, उनको लग रहा है जेब ढीली होने वाली है, लेकिन लड़कियां जो है पूरी खुश होंगी, है ना, लड़कियां पूरी खुश होंगी कि आज कमाई होने वाली है ना, ऐसा है ना। ठीक है, ऐसा ही कुछ सोच रहे होगे। ठीक है, तो ये जो है, तो जो है, लेकिन क्या है, मतलब है ना, फेस्टिवल है। ठीक है, तो लड़कों को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और लड़कियां भी थोड़ी सी ज्यादा डिमांड अपने भाइयों से मत कीजिएगा, ओके, जिससे कि बेचारों की जो है पूरा ही जो है उनकी जेब ढीली हो जाए। इतनी बड़ी डिमांड मत रखिएगा, कम में मान जाइएगा। ठीक है, इतनी बड़ी डिमांड रखने की जरूरत नहीं है, कम में मान जाइएगा। ठीक है, ओके, ठीक है ना। लेकिन लड़कों को भी फिर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है, ठीक है, उनका जो है क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे से जो है, जो होता है ना कि शरारत की छोटी बहन है और तभी उसको एकदम से कि मम्मी से तेरी शिकायत करता हूँ, है ना, तो वो मत करना उसके साथ, है ना। वो जो है आज जो है आपको कम में ही जो क्या कर रही है, गुजारा कर रही है। ठीक है, आपको जो है आपकी जेब इतनी ढीली नहीं करवा रही है, तो आप भी थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखिएगा कि आगे से जब वो शरारत करेगी आपकी छोटी बहन, तो उसकी शिकायत मम्मी से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, उसकी बात बात पर शिकायत करनी, ठीक है, बात बात पर उसको डांट जो है लग जाए, ऐसे वाले काम नहीं करने हैं, क्योंकि मैंने देखा है ऐसा करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ भाई जो होते हैं वो तो बहुत अच्छे होते हैं, वो तो अपनी बहन को डांट नहीं लगने देते। और कुछ कुछ भाई ऐसे, कौन से वाले, जो हम उम्र होते हैं ना, जिनमें ज्यादा एज का डिफरेंस नहीं होता, उनको तो ये रहता है कि मुझे डांट पड़ गई, इसको कैसे नहीं पड़ी। अब तो मेरा आज दिन का जो है पूरा जो है, आज का मेरा जो लक्ष्य है वो यही है, जैसे तैसे करके इसको एक बार डांट लगवानी है। ठीक है, अगर जो है खुद को पड़ गई तो भैया इसको भी अब तो जो है आज इसको डांट लगनी ही चाहिए, है ना, तभी मजा आएगा। ठीक है, लेकिन इस नोक झोंक में ही प्यार है ना, इस नोक झोंक में ही प्यार है। ठीक है, भाई बहन आपस में, ठीक है, प्यार बहुत होता है भाई बहन में आपस में, ओके, ये सब तो चलता रहता है। चलो, अब इसी सब के साथ रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पर सभी लोग जो है फटाफट से क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मुझे बताएंगे कि मैम हमें ये समझ में आ गया कि क्रिस्टलीय ठोस को हम 4 तरीके से क्या कर सकते हैं, इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। 4 पार्ट्स में हम इनको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 4 पार्ट्स में हम इनको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें क्या लेने हैं, यहाँ पे हमें मॉलिक्यूल्स लेने हैं। यहाँ पे हमें किसके बारे में बात करनी है,
मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करनी है, पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करनी है पहली कैटेगरी में जैसे कि HCl, ठीक है। नॉन पोलर की बात करनी है दूसरी कैटेगरी में जैसे कि आपके पास होता है हाइड्रोजन, और तीसरी कैटेगरी में आपको किसकी बात करनी है, जिनके अंदर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे कि आपका जल ही है, ठीक है, उसमें क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि इनके बारे में बात करने वाले हैं। मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करनी है इस कैटेगरी में। 3 तरीके के मॉलिक्यूल्स आते हैं। पहले कौन से, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, जहां पर वैद्युत ऋणात्मकता में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है जैसे कि HCl। दूसरा वाला आता है कौन सा, नॉन पोलर वाला, तो इसमें हमारे पास आता है H2। इसमें हमारे पास कौन आता है, इसमें हमारे पास आता है H2। और तीसरा आता है हमारे पास किसमें, जिसमें होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसमें हमारे पास आता है H2O। और तीसरा कौन सा आता है, तो तीसरा आता है जिसमें होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये हमारे पास कौन सा आता है बच्चे, तो ये हमारे पास आता है H2O। इस तरीके से मॉलिक्यूल 3 केसेस में 3 पार्ट्स में हम मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर सकते हैं। वही 3 पार्ट्स में आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। आगे आ जाइए, यहाँ पर किसकी बात करेंगे, तो आयनिक ठोस कौन से होते हैं, तो जिनके केस में क्या बना होगा, आयनिक बॉन्ड बना होगा। जिनके केस में क्या रहा होगा, आयनिक बॉन्ड रहा होगा, जैसे कि आपका NaCl, जैसे कि आपका NaCl। NaCl में क्या है, NaCl एक सिंगल एंटिटी की तरीके से थोड़ी ना एग्जिस्ट करता है, तो वो कैसे करता है, Na+ और Cl- है ना, क्रिस्टल में अपनी अपनी फिक्स पोजीशन लेकर बैठे रहते हैं, ठीक है, अपनी अपनी फिक्स पोजीशन में बैठे रहते हैं, ठीक है, अपनी अपनी जगह है उनकी, लेकिन उनके बीच में जो बल है, जो आकर्षण बल है उनके बीच में, वो कैसा होता है, बहुत प्रबल होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस उनके बीच में एग्जिस्ट करता है। तो जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये जो है सबसे ऊपर होते हैं, ओके, सारे कोवेलेंट वोवेलेंट सब जाओ भाड़ में, ये सबसे ऊपर, इनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। समझाई जाती है ये बात आप लोगों को। तो जो आयनिक सॉलिड्स है जैसे कि NaCl, इस टाइप वालों के बारे में बात करेंगे इस कैटेगरी में डिटेल में। यहाँ किसके बारे में बात करेंगे, तो यहाँ बात करेंगे किसके बारे में, मेटल्स के बारे में। यहाँ किस बारे में बात करेंगे, जैसे कि आयरन कैसा होता है, सॉलिड ही तो होता है, ठोस अवस्था में ही तो पाया जाता है। तो जितने भी धातु से बने हुए जितने भी ठोस है, जितने भी मेटल से बने हुए ठोस है, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उनके गुणों के बारे में बात करेंगे कहां पर, मेटालिक सॉलिड्स में। और सबसे लास्ट में आता है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, सहसंयोजक ठोस। ये कौन से हैं, तो जिनके केस में आपको कौन सा आबंध देखने को मिलेगा, सहसंयोजक आबंध देखने को मिलेगा। जिनके केस में आपको देखने को मिलेगा कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, जिनके केस में आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो आपको दिया जाता है, वो दिया जाता है किसका, डायमंड का। और इसके बारे में तो कैसे ही भूल सकते हो, इसके बारे में तो कैसे ही भूल सकते हो, ये इसको तो मेरे बेटा भी नहीं भूलता है, ठीक है, वो इतना छोटा है। उसको जो है कल मैं शेप्स के बारे में बता रही थी कि बच्चा ये जो है हार्ट शेप होती है, ये डायमंड होती है, ठीक है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। तो वो इतना छोटा 2.5-3 साल का बच्चा भी इतना समझता है। जैसे ही मैंने बोला, मैंने कहा बेबी ये डायमंड शेप होती है, तो वो कहता है कि मम्मा डायमंड को तो चोर चुरा कर ले जाते हैं, छुपा कर रखना होता है ना, मम्मा डायमंड को तो चोर चुरा कर ले जाते हैं, छुपा कर रखना होता है। तो देखो उसको भी इतनी अकल है कि डायमंड को जो है चोर चुरा कर ले जाते हैं, छुपाना होता है, ठीक है। तो इस डायमंड के बारे में आपको भी जो है जानकारी होनी चाहिए, और आपको जो है आपके लेवल के हिसाब से जानकारी होनी चाहिए। और आपके लेवल के हिसाब से जानकारी ये है कि ये जो डायमंड है ये कौन सा टाइप आता है, तो ये आता है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड में। ये किस में आता है, तो ये आता है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड में आता है। इसके अंदर पाए जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, बहुत लंबी लंबी चेन वाला इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसको मैं अभी डिटेल में एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूंगी। लेकिन उससे पहले सभी लोग थम्स अप के साथ मुझे बताइए यहाँ तक सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है, और सभी लोग सेशन को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है। सभी लोग अपनी जिम्मेदारी समझा करो, ये मैंने तुम्हारे कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली है, ठीक है, कि जैसे ही तुम्हें कोई चीज क्लास में समझ में आती है तो सेशन को तुम्हें शेयर करना है, ओके।
जब सेशन को शेयर कर दो तो ये समझ जाया करो कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। ओके, कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। ठीक है, मेरी जिम्मेदारी है आपको पढ़ाना समझाना, और आपकी जिम्मेदारी है सेशन को क्या करना, लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जहां भी कर सकते हो। ठीक है, जिस भी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को आप यूज करते हो वहां पर सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, मेरी बातें आपको अच्छी लगती है, मैं जो पढ़ाती हूँ वो आपको समझ में आता है। ठीक है, अगर आप क्लास में एंजॉय करते हो, अगर आपको बोरियत नहीं होती है तो आप सेशन को शेयर किया करो। बहुत ज्यादा बड़ा काम थोड़ी ना मांग रही हूँ, सिर्फ इतना ही तो कि सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप शेयर करेंगे आपके जैसे आपके बहुत सारे दोस्त आएंगे, जिससे क्या मिलेगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और फिर जो मैं इतने जोश में आपके सामने आ रही हूँ तो हो सकता है इससे ज्यादा डबल जोश में आऊं, है ना। ठीक है, तो क्या आप चाहोगे नहीं कि मेरा जोश जो है हाई हो। ठीक है, आप लोग तो अपना जोश हाई करके आते हो डेली। ठीक है, तो मैम का जोश भी तो आपको हाई रखना है, और मैम के जोश को हाई रखने के लिए आपको क्या करना है, आपको शेयर करना है। ओके, आपको क्या करना है, आपको शेयर करना है। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाइए अब फटाफट से। चलिए अब जो है थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले चलते हैं किनके पास, इनके पास। सबसे पहले किनके पास चलते हैं, तो इनके पास चलते हैं, और इनमें जो पहला टाइप हमारे पास आता है वो कौन सा आता है, वो आता है नॉन पोलर का। पहला टाइप हमारे पास आता है बच्चा कौन सा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का। फर्स्ट टाइप आता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का। ठीक है, फर्स्ट टाइप हमारे पास आता है इसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं, तो ये अध्रुवीय, ये होते हैं अध्रुवीय आणविक, अध्रुवीय आणविक ठोस। कौन से होते हैं ये, तो ये होते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस। इनके केस में क्या देखने को मिलता है, कौन देखने को मिलता है इनके केस में। ठीक है, तो नॉन पोलर के केस में, अध्रुवीय के केस में आपको देखने को मिलता है जैसे H2, जैसे O2, जैसे N2, जैसे ये। तो जब सेम के बीच में क्या बनेगा, सेम के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पर क्या नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो ये क्या नहीं करेंगे बच्चे यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई खींचातानी नहीं होगी। यहाँ पर क्या नहीं होगी, कोई खींचातानी नहीं होगी। ठीक है, खींचातानी नहीं होगी, तो यहाँ पर कैसी फोर्सेस आपको देखने को मिलेगी, तो वीक फोर्सेस आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको कैसे बल देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको परमाणुओं के बीच में कैसे बल देखने को मिलेंगे, तो वीक फोर्सेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आपको यहाँ पर ठीक है क्या देखने को मिलेगी, वीक फोर्सेस देखने को मिलेंगी। ये वाले सॉलिड्स कैसे होंगे, वीक फोर्सेस होंगी, और ये कैसे होंगे, सॉफ्ट होंगे। कैसे होंगे ये वाले सॉलिड्स, तो ये वाले सॉलिड्स जो है सॉफ्ट होंगे। तो सॉफ्ट होंगे, वीक फोर्स होगी। अगर फोर्स वीक होगी तो आपको समझाया था, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है तब तो ठोस अवस्था में जाता है। अगर वीक फोर्स होगी तो फिर ये आपको किस अवस्था में मिलेंगे, तो या तो लिक्विड में मिलेंगी या फिर गैस में मिलेंगी। तो ये इन अवस्थाओं में ये सॉलिड्स ज्यादातर पाए जाते हैं। तो अवस्था क्या रहेगी, तो या तो लिक्विड रहेंगे या गैस रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे। कैसे रहेंगे, मुलायम होंगे। कैसे होंगे बच्चा, ये मुलायम होंगे। ओके, मुलायम होंगे। इनके बीच में जो फोर्सेस है वो कैसी रहेंगी, तो वीक फोर्सेस रहेंगी। इनके बीच में जो फोर्सेस रहेंगी वो वीक रहेंगी। ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर हमें आते हैं ये वाले टाइप्स, और ये सब बातें यहाँ से हमें पता चलती है इनके बारे में। अगला देखो, अगला आता है हमारे पास कौन से, पोलर। नेक्स्ट हमारे पास कौन से आते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अगले हमारे पास आते हैं कौन से, ध्रुवीय। अगले कौन से आते हैं, तो अगले हमारे पास आते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और ये हमारे पास बच्चा आते हैं कौन से वाले, ध्रुवीय। कौन से होते हैं ये कैसे होते हैं, तो ये ध्रुवीय होते हैं, ये पोलर होते हैं। तो ध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है, ध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है, और ध्रुवीय होने के लिए, ठीक है, ध्रुवीय होने के लिए, पोलर होने के लिए आपको बताया गया है जिन दो के बीच में बॉन्ड बन रहा है, जिन दो के बीच में बॉन्ड बनेगा उनके बीच में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। उनके बीच में क्या होना चाहिए,
उनके बीच में वैद्युत ऋणात्मकता अलग अलग होनी चाहिए। जैसे कि आपका HCl है, जैसे कि SO2 है। HCl में क्या होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना, क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है। लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के, इसको खींच के ले जाना चाहती है क्लोरीन, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो क्या करके ले जाना चाहती है, खींच के ले जाना चाहती है। तो जब वो खींच के ले जाना चाहती है, जब ऐसा केस आता है, जब खींचातान मची रहती है, जब क्या है, जब खींचातान मची रहती है, तो वो वाला सॉलिड, वो वाला ठोस इस कैटेगरी में आएगा। वो वाला ठोस जो है इस कैटेगरी में आएगा। और इसमें जो फोर्सेस होंगी वो कौन सी होंगी, तो डाइपोल डाइपोल होंगी। कौन सी होंगी, डाइपोल डाइपोल होंगी। क्यों होंगी डाइपोल डाइपोल, क्योंकि यहाँ पर आपका चार्ज सेपरेट हो सकता है। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आपको क्वेश्चन कराया था ना मैंने, कहां पर देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वालों में देखने को मिलता है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कैसा होगा, हाइयर होगा। हाइयर होगा किससे, किससे, तो नॉन पोलर वालों से, ठीक है। जो नॉन पोलर वाले जो थे उनके कंपैरिजन में इनका मेल्टिंग पॉइंट हाइयर होगा। तो इनका जो गलनांक है वो कैसा होगा, इनका गलनांक कैसा होगा बच्चा, हाई होगा। किसकी तुलना में, किसकी तुलना में, तो तुलना किससे करनी है, तो तुलना करनी है इनसे। तुलना किससे करनी है, नॉन पोलर वालों से। जो H2Cl2 इस तरीके वाले जो है उनके कंपैरिजन में इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। कारण क्या है उसका, इसका, इस बात का कारण क्या लिखेंगे आप, कारण क्या है इस चीज का, रीजन क्या है, क्योंकि इनके पास कौन से फोर्सेस है, इनके पास उनके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर फोर्सेस है। इनके पास क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस हैं। इनके पास क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस हैं। इनके केस में भी आपको गैसेस और लिक्विड्स देखने को मिलेंगी। इनके केस में भी आपको गैसेस और लिक्विड्स देखने को मिलेंगी। और कुछ जो है वो सॉलिड्स भी होते हैं, और कुछ जो है वो आपको क्या देखने को मिलेंगे, कुछ सॉलिड्स भी आपको देखने को मिलेंगे। इनके केस में कुछ सॉलिड्स भी आपको देखने को मिलेंगे। बताओ जरा, थम्स अप के साथ बताओ मुझे, समझ आया आपको, फटाफट से थम्स अप के साथ बता दीजिए, क्लियर हो गया आपको, समझ आया। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कौन से होते हैं, कौन सी फोर्स होती है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, ठीक है। ये सब चीजें अगर समझ में आ गई तो फिर हम चलते हैं आगे। जल्दी से फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से। अच्छा, ये जो मैं गैस लिक्विड इन सब के बारे में बात करती हूँ ना, ये मैं किस, इनके बारे में बात कहां पर करती हूँ, तो तापमान यहाँ पर जो है फिक्स है, रूम टेम्परेचर पे बात करती हूँ मैं। ये किस पे बात करती हूँ कि लिक्विड है, सॉलिड है, ये जो कमेंट में करती हूँ तो ये मैं रूम टेम्परेचर पे करती हूँ 25 डिग्री सेल्सियस पर। 25 डिग्री सेल्सियस पर उनकी अवस्था ऐसी होगी जब तापमान कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस, तब इस अवस्था में होंगे, ठीक है। तो इस चीज को जरा थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब आते हैं तीसरे वाले, अब आते हैं किसके ऊपर, अब आते हैं तीसरे वाले। तीसरे वाले हमारे पास कौन से आते हैं, तीसरे वाले आते हैं जो जिनके पास अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिनके अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो आते हैं। जैसे कि, और हाइड्रोजन बॉन्ड कहां पर बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले कौन से होते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है फोन में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है फोन में, जहां पे F जो है बताता है किसको, फ्लोरीन को, O बताता है ऑक्सीजन को, और N आपका बताता है किसको, नाइट्रोजन को। फटाफट से मुझे जरा बताना कमेंट करके, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, फटाफट से बताओ इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, कमेंट करके बताइए एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। फटाफट से बताइए एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं इनके। देखो, हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा HF, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा जल, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा NH3, तो ये तो बहुत ही कॉमन है।
ये तो बहुत ही कॉमन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन इन तीनों में से किसी से जुड़ा होगा तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगी, वहां पर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, तो ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्या होते हैं ये, तो ये विद्युत धारा के अचालक होते हैं। विद्युत धारा के क्या होते हैं बच्चा, ये विद्युत धारा के अचालक होते हैं। तो विद्युत धारा के अचालक होते हैं, ये क्या नहीं करते, ये क्या नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए क्या करना होता है, बिजली को अगर पास करवाना है तो क्या होना चाहिए, फ्लो ऑफ चार्ज होना चाहिए, फ्लो ऑफ चार्ज होना चाहिए, आवारापन होना चाहिए, ठीक है। चार्ज्ड पार्टिकल्स को क्या मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह जाए, तभी तो बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे। कंडक्ट करना मतलब क्या, पास करना, पहुंचाना, ठीक है। तो यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से तो चिपक जाते हैं। जैसे मानो ये आपका ऑक्सीजन है तो ये तो आगे जो है दूसरे हाइड्रोजन से कनेक्टेड हो जाएगा, ये हाइड्रोजन किसी ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा, इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं आपस में। तो जुड़े हुए रहेंगे, फ्रीडम नहीं है तो फिर वो क्या नहीं कर सकते बच्चा वहां पर, तो फिर वो बिजली को क्या नहीं कर सकते, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत धारा के अचालक होते हैं। विद्युत धारा के क्या होते हैं, अचालक होते हैं। ये क्या होते हैं, तो अगर रूम टेम्परेचर की बात करूं, अगर 25 डिग्री सेल्सियस की बात करूं, रूम टेम्परेचर की बात करूं बच्चा, तो फिर ये क्या होते हैं, ठीक है। तो ये वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। क्या होते हैं ये वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ये वाष्पशील द्रव होते हैं, या फिर कुछ कुछ जो है वो सॉलिड्स भी होते हैं, कुछ कुछ जो है वो सॉलिड्स भी होते हैं। तो क्या होते हैं, ये वाष्पशील द्रव होते हैं। ऐसे द्रव होते हैं जो क्या कर सकते हैं, वाष्प चरण में जा सकते हैं, जिनके अणु वाष्प चरण में जा सकते हैं, ऐसे वाले सॉलिड्स होते हैं ये, ठीक है। ऐसे वाले तरल जो है ये होते हैं। अब अगला आ जाइए जरा, अगला हमारे पास कौन से आए थे, आयनिक सॉलिड्स। नेक्स्ट हमारे पास कौन से आए थे, आयनिक सॉलिड्स आए थे। अगले हमारे पास आए थे आयनिक ठोस। नेक्स्ट हमारे पास आए थे आयनिक ठोस। तो ये जो आपके आयनिक ठोस होते हैं, ये जो आपके आयनिक ठोस होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है, कैटायंस और एनायंस होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं बच्चा, इनके अंदर होते हैं कैटायंस और एनायंस। क्या क्या होते हैं इनके अंदर, तो इनके अंदर ऋणायन होते हैं और धनायन होते हैं। क्या होते हैं, तो धनायन होते हैं और ऋणायन होते हैं। और इनके बीच में क्या होता है, तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ऋणायन और धनायन के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे मानो ये आपका इस तरीके से कोई क्रिस्टल है, अरेंजमेंट होगा सबका अपना, ऐसे करके मतलब जो है सबका एक क्या होगा, एक फिक्स अरेंजमेंट होगा। पॉजिटिव को अपनी एक खास जगह मिलेगी, नेगेटिव चार्ज वाले आयन को अपनी खास जगह मिलेगी। ये जो है इनकी एक खास बात होती है, ये जो है एकक इकाई की तरीके से, सिंगल एंटिटी के तरीके से एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। दे डोंट एग्जिस्ट एज सिंगल एंटिटी, ठीक है। ये किसकी तरीके से एग्जिस्ट नहीं करते, ये जो है सिंगल एंटिटी के तरीके से एग्जिस्ट नहीं करते, एक जो है इकाई के तरीके से जुड़े हुए ये जो है नहीं रहते हैं। ये क्या नहीं रहते, ये जुड़े हुए नहीं रहते, सिंगल एंटिटी के तरीके से एग्जिस्ट नहीं करते। इनके केस में क्या होते हैं, आयंस होते हैं जो अलग अलग रहते हैं, लेकिन उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। प्रबल क्या है उनके बीच में, प्रबल आकर्षण बल होता है उनके बीच में। क्या होता है, प्रबल आकर्षण बल होता है, प्रबल आकर्षण बल होता है इनके बीच में। तो इन्हीं सभी कारणों की वजह से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसीलिए इनका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होगा, हाई होगा। इनका क्या होगा बच्चा, इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। इनका क्या होगा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इनका, तो इनका जो क्वथनांक है, ठीक है,
इनका जो क्वंथनांक है और जो इनका गलनांक है, तो जो गलनांक जो है इनका गलनांक और क्वंथनांक, इनका गलनांक और क्वंथनांक क्या होता है, ज्यादा होता है। कारण क्या है, तो जो फोर्सेस है, बताया ना कि जो आपस में जो आयंस है वो क्या है, आपस में अट्रैक्टेड है, उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है। अगर उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वो चिपके हुए हैं, अट्रैक्टिव फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उनको फिर वहां से जो है कहां पहुंचाना, मेल्ट करना, मतलब आपने हीट दी और उनको दूर दूर करना चाह, है ना। बॉयल करने का मतलब भी क्या है, आप उनके बीच में दूरियां करना चाहते हैं। तो जब आप अणुओं के बीच में दूरियां करना चाहेंगे और अगर वो अणु जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आपको ज्यादा तापमान चाहिए होगा, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, दो भाई है, उनके बीच में बहुत ज्यादा प्यार है, उनके बीच में लड़ाई करवानी है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत बड़ी तिगड़मबाजी करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत ही बड़ी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग करानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा आपको पापड़ पेलने पड़ेंगे, तभी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी जो धनायन और ऋणायन है उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वहां पर उनको अलग अलग करना, एक दूसरे के इन्फ्लुएंस से दूर दूर लेकर जाना बहुत डिफिकल्ट है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा तापमान देने की जरूरत होगी। इसीलिए क्या है, इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, इसीलिए इनका क्या है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। जब ये कहाँ होंगे, जब ये सॉलिड स्टेट में होंगे। अगर ये ठोस अवस्था में होंगे तो जो आयंस है उनकी फिक्स पोजीशन रही होगी। ठोस अवस्था में जो आयंस है उनकी क्या रही होगी बच्चा, फिक्स पोजीशन रही होगी। और जब आयंस की फिक्स पोजीशन होगी, जब वो हिल ही नहीं सकते अपनी जगह से, तो फिर वो बिजली को कैसे, क्या विद्युत धारा को प्रवाहित कैसे ही कराएंगे। विद्युत धारा को प्रवाहित कराने के लिए तो आयंस का घूमना फिरना जरूरी है। तो फिक्स पोजीशन होने की वजह से आयंस की सॉलिड स्टेट में वो क्या नहीं करते, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा के अचालक होते हैं। विद्युत धारा के क्या होते हैं बच्चा, अचालक होते हैं। लेकिन जब ये कहाँ चले जाएंगे, लिक्विड स्टेट में चले जाएंगे, तो या तो ये मोल्टन हो, या तो जो है तरल अवस्था में हो, मोल्टन स्टेट में हो, या फिर क्या किया हो इन्होंने, इनके अंदर हमने जल मिला दिया हो, या फिर इनके अंदर जल मिला दिया हो। तो मोल्टन अवस्था, तरल अवस्था में, या फिर जल मिला दिया हो। तो अब जो इनके आयंस है उनको क्या मिल गई, उनको आजादी मिल गई। अब इनके आयंस को आजादी मिल गई, अब वो क्या कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, और घूम फिर सकते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। तो अब वो क्या है, तो अब वो चालक का काम कर रहे हैं, अब वो चालक का काम कर रहे हैं, अब वो कंडक्टर का काम कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं, नमक को आप जो है एक प्लेट में 2 चम्मच नमक रख दो, तो क्या वो नमक जो है बिजली उसके अंदर से गुजर जाएगी, ठीक है, तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। लेकिन अगर पानी के अंदर उसी नमक को घोल दोगे, तो वो जो आपने नमकीन पानी बनाया वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर Na+ और Cl- अब क्या कर पा रहे हैं, घूम फिर पा रहे हैं। ओके, तो NaCl अगर सॉलिड है तो नहीं कर सकता। अगर NaCl आपका मोल्टन NaCl है तो फिर ये आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, फिर ये आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। अगला टाइप हमारे पास आता है कौन सा, मेटालिक का। अगला टाइप आता है हमारे पास मेटालिक मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मेटालिक मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मेटालिक मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कौन से होते हैं, धात्विक आणविक ठोस कौन से हैं, बताना जरा। धात्विक कैसे होते हैं, धात्विक की क्या कहानी होती है, और इस कहानी को सुनने से पहले सभी मुझे थम्स अप के साथ बताओ समझ में आया, और अगर समझ में आया तो सभी लोग फटाफट से लाइक करें, शेयर करें, फटाफट से सभी लोग लाइक करें, शेयर करें। फिर आज रक्षाबंधन है ना, तो आप लोगों को जल्दी फ्री भी करना है, जल्दी फटाफट से सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, फटाफट से सभी लोग शेयर करो। मैं देखना चाहती हूँ आज जो है रक्षाबंधन का कितना जोश है तुम्हारे अंदर, ठीक है, कितने जोश के साथ आज तुम जो है क्लास को शेयर करते हो, ये चीज मैं जरा अभी देखना चाह रही हूँ। फटाफट से सभी लोग करो, फटाफट से, जल्दी से, फटाफट से।
तो धात्विक ठोस, ठीक है, क्या है, धात्विक ठोस, मेटालिक सॉलिड्स, ओके। तो मेटालिक सॉलिड्स जो है, धात्विक ठोस जो है, जैसे कि कोई भी मेटल ले लो, मान लो आपने आयरन ले लिया, तो ये कैसा दिखाई देता है आपको, सॉलिड दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, सॉलिड दिखाई देता है। असलियत में होता क्या है, असलियत में ये ऐसे होते हैं, असलियत में ये ऐसे होता है, इसका ना ये इसका अपना एक क्रिस्टल होता है और उसमें कुछ ऐसी अरेंजमेंट होती है, ये क्रिस्टल में कुछ ऐसी अरेंजमेंट होती है, ठीक है, ऐसी अरेंजमेंट होती है। ये कैसे होते हैं, जो आपके मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं बच्चा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को बहुत जल्दी लूज कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि ये नोबल गैस, साधु संत जैसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाना चाहते हैं, और उसके लिए इनकी बाहर वाला जो कोश है, बाहर वाले आउटर मोस्ट शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो उनको ये फटाफट से क्या कर देते हैं, लूज करना चाहते हैं, उनको ये फटाफट से क्या करना चाहते हैं, लूज करना चाहते हैं। तो जब ये फटाफट से लूज करना चाहेंगे तो इनके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो क्रिस्टल में भी क्या होता है, एक जो है मेटल, साथ में फिर इलेक्ट्रॉन, फिर मेटल, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर मेटल, फिर इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से होते हैं। तो इनका जो क्रिस्टल है उसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के आयंस होंगे और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन इस समुद्र में, इलेक्ट्रॉनों का एक समुद्र होता है इसके अंदर, और उस समुद्र में ये इलेक्ट्रॉन जो है गोते लगाते रहते हैं, उस समुद्र में ये क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं, ओके। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इस अपने क्रिस्टल में चक्कर काटते हुए घूमते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपने क्रिस्टल में चक्कर लगाते हुए घूमते हैं। तो ये जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं बच्चा, यहाँ पर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और मोबाइल तो जो आपका है आप जानते ही हो, जहां जाते हो साथ ही जाता है, चलने फिरने वाला। तो मोबाइल का मतलब है चलने वाला, जो चल सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये भी चल सकते हैं, और जब ये चल सकते हैं और जो है यहाँ पर पूरे तरीके से ऐसे घूमते हैं, तो फिर ये क्या कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। फिर ये क्या कर सकते हैं, बिजली को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर ये क्या कर सकते हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, समझ में आया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर सकते हैं बच्चा, घूम फिर सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो ये चालक होते हैं। क्या होते हैं, तो ये चालक होते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करा सकते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बिल्कुल ही करा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है बिल्कुल ही करा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम फिर सकते हैं। मान लो आपने इसको क्या दे दी, थर्मल एनर्जी दे दी, आपने मेटल था उसको थर्मल एनर्जी दे दी, उसको आपने क्या दे दी, उसको आपने दे दी ऊष्मीय ऊर्जा, आपने उसको क्या दे दी, उसको आपने दे दी ऊष्मीय ऊर्जा। तो अगर आप उसको ऊष्मीय ऊर्जा देंगे, अगर आप इसको हीट करोगे, तो जो ऊर्जा मिलेगी वो यहाँ पर सबको मिलेगी, जो ऊर्जा मिलेगी वो सबको मिलेगी, बराबरी से सबको ऊर्जा मिलती है। जब भी आप तापमान को बढ़ाते हैं, बराबरी से सबको ऊर्जा मिलती है, बराबरी से क्या है, सबको ऊर्जा मिलती है इनके केसेस में, ठीक है। और ये मेटल्स हैं, तो मेटल्स कैसे होते हैं, हाईली मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं, हाईली मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं। क्या मतलब, तो मेटल्स है, मैलिएबिलिटी दिखाएंगे, डक्टिलिटी दिखाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इनके केस में कुछ इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब सवाल आता है कि मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी का मतलब क्या है ना। तो मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी का मतलब क्या है, तो डक्टाइल का मतलब होता है, ठीक है, डक्टिलिटी का मतलब है आप उसको तार जैसा बना सकते हैं, आप उसको तार जैसा बना सकते हैं। और आपको तो पता ही है, ठीक है, जो सोने के आभूषण पहनती है हमारी मम्मियां है ना, लेडीज जितनी भी पहनती है ना ज्वेलरी वगैरह, तो उसमें हम देखते हैं सोना क्या है, एक मेटल ही तो है।
सोना क्या है, एक मेटल है, तो अलग अलग डिजाइन, इतनी पतली पतली चेन बना देते हैं सोने की, तो वो क्या है, उसको तार जैसा हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको तार जैसा हम बना सकते हैं। तो ये किसका गुण होता है, तो ये धातु का गुण होता है। किसका गुण होता है, ये धातु का गुण होता है। किसका, धातु का। तो इसीलिए इनको कहा जाता है, ये कैसे होते हैं, ये डक्टाइल होते हैं। अब जो है बहुत सारे घरों में चद्दरें डली हुई होती है, टीन बोलते हैं उसको शायद, ठीक है, किसकी, एल्यूमिनियम की। किसकी डली हुई होती है, एल्यूमिनियम की, ठीक है। एल्यूमिनियम की चद्दरें डलवाते हैं लोग, तो वो जो एल्यूमिनियम की चद्दर, इसका मतलब एल्यूमिनियम को आप चद्दर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, चद्दर की फॉर्म में, शीट की फॉर्म में। एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करते हो, लंच लेकर जाते थे तो एल्यूमिनियम फॉइल में ही मम्मा जो है चपाती जो है आपको देती थी, है ना, लपेट कर। तो वो जो है वो किसका एग्जाम्पल है, वो आपको बता रहा है कि एल्यूमिनियम एक मेटल है और उसको आप शीट में बदल सकते हैं। इसी को कहते हैं मैलिएबिलिटी। इसी को ही क्या कहते हैं बच्चा, इसी को ही कहते हैं मैलिएबिलिटी। और जो आपके मेटालिक सॉलिड्स होते हैं, जो आपके धात्विक ठोस होते हैं, वो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको दिखाते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। और एक आखिरी टाइप आज का, उससे पहले सभी लोग थम्स अप के साथ बताओ यहां तक चीजें सभी को क्लियर है या नहीं है। फटाफट से सभी लोग थम्स अप के साथ बता दीजिए। फिर एक आखिरी टाइप आपको बताना है और उसके बाद आप लोगों की हो जाएगी छुट्टी। तो फटाफट से बताओ सभी को। रक्षाबंधन की मेरी तरफ से फिर शुभकामनाएं दूंगी बहुत सारी, ठीक है। और फिर देखूंगी मेरे लिए तुम लोग जो है कितनी चॉकलेट भेजते हो आज, ठीक है, रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर। मुझे भी बहुत पसंद है चॉकलेट, ठीक है। इधर आ जाओ। अगला जो है, आखिरी जो है, वो हमारे पास आता है कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड में क्या होता है, तो ये होते हैं सहसंयोजक। कौन से होते हैं ये सहसंयोजक ठोस होते हैं, जिनके अंदर क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ये क्या होते हैं, ये सहसंयोजक ठोस होते हैं, जिनमें क्या देखने को मिलता है आपको, कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। जिनमें क्या देखने को मिलता है, कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। जैसे कि डायमंड इनका एग्जाम्पल है। इनका कैसा होता है, तो लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है इनका। कैसा होता है, ये जाइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं ये, जाइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। जाइंट मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है बच्चा, बहुत बड़े साइज वाले होते हैं। ये कैसे होते हैं, बड़े साइज वाले होते हैं। कैसे होते हैं बच्चा, ये बड़े साइज वाले होते हैं। और यहाँ पर आपको पैटर्न भी देखने को मिलता है। जो बॉन्ड्स है वो कैसे है, डायरेक्शनल बॉन्ड्स इनके केस में देखने को मिलते हैं। इनके केस में डायरेक्शनल बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। इनको जो है आप शीट वीट में नहीं बदल सकते। ये जो है क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा कठोर होते हैं। और इनकी एक क्या है, अपना एक फिक्स स्ट्रक्चर इनके केस में देखने को मिलता है। अपना एक फिक्स स्ट्रक्चर इनके केस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है, ब्रिटल होते हैं, कठोर होते हैं, डायरेक्शनल बॉन्ड्स होते हैं, बड़े साइज के होते हैं। और इस तरीके से डायमंड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे, इस तरीके से। फिर ये आगे ऐसे इस तरीके से जुड़ा होता है। इस तरीके से ये जो है स्ट्रक्चर जो है इसका क्या होता है, चलता रहता है। इस तरीके से ये फिर आगे जो है ऐसे जुड़ा होगा यहाँ पर, ठीक है, ऐसे जो है इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ऐसे हमारा जो है डायमंड जो है इस तरीके से नीचे जो है बड़ी बड़ी चेन्स बनती हुई चली जाती है। इस तरीके से क्या बनती है, बड़ी बड़ी चेन्स बनती हुई चली जाती है। तो हर एक कार्बन यहाँ पर 4 कार्बन से जुड़ा होता है। हर एक कार्बन यहाँ पर, ये कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है, ऐसे हर एक कार्बन जो है यहाँ पर आपको 4 बॉन्ड बनाता हुआ नजर आएगा। हर एक कार्बन के यहाँ पर 4 बॉन्ड बनते हुए नजर आएंगे। हर एक कार्बन कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी। लंबी लंबी चेन वाले स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इनके अंदर एक एक्सेप्शन आता है,
ये जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई, इन प्रॉपर्टीज में एक एक्सेप्शन आता है ग्रेफाइट का। ये जो ग्रेफाइट है पेंसिल की लेड में मिलता है, ठीक है, पेंसिल की लेड में ग्रेफाइट मिलता है। ओके, तो ये जो ग्रेफाइट है ये होता तो कोवलेंट सॉलिड ही है, इसका क्या होना चाहिए था, तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए था। बहुत वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका बहुत ही ज्यादा वेरी हाई होता है इनका गलनांक। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो गलनांक है, बहुत ही ज्यादा होता है। इतना ज्यादा होता है कि मेल्ट होने से पहले ये टूट जाते हैं। इतना ज्यादा होता है कि मेल्ट होने से पहले टूट जाते हैं। पिघलाना चाहोगे उससे पहले टूट जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, इतना हाई होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है ग्रेफाइट, एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। और ये जो ग्रेफाइट है ये क्या कर सकता है, तो ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, तो ये जो है फिक्स, इनका जो स्ट्रक्चर है फिक्स रहता है। तो ये नॉन कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं बच्चा, ये होते हैं नॉन कंडक्टर। ये क्या नहीं करते, तो ये बिजली को, विद्युत धारा को क्या होते हैं, अचालक होते हैं, विद्युत धारा के अचालक होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट जो है सॉफ्ट भी होता है और कंडक्टर भी होता है। ग्रेफाइट जो है सॉफ्ट भी होता है और कंडक्टर भी होता है। और अब सवाल आता है कि क्यों होता है, तो ये आपका होमवर्क है, आप लोग पढ़ोगे कि क्यों होता है। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि जो ग्रेफाइट है आपका वो क्यों होता है, सॉफ्ट क्यों होता है और वो कंडक्टर क्यों होता है। ओके, इस तरीके से ऐसे होते हैं, ठीक है। देखो, नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड, इनके केस में आपको लंदन फोर्सेस, इनके केस में डाइपोल डाइपोल, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपको एग्जाम्पल दिए हैं। आयनिक में आयंस होते हैं जिनके बीच में क्या होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग आयंस के बीच में फोर्स होती है जिसको कोलंबिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इनका एग्जाम्पल NaCl, MgO, ZnS। उसके बाद आते हैं आपके कौन से, ये वाले धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में क्या है, एक समुद्र है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। जैसे कि आपका लोहा है, कॉपर है, इनके बीच में क्या होती है, मेटालिक बॉन्डिंग होती है। धातु धातु के बीच में बॉन्डिंग होती है इनके केस में। लास्ट आपके पास आता है जहां पर बड़ी बड़ी चेन वाले मिलते हैं, तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग देखने को मिलती है। इसका एग्जाम्पल है डायमंड, क्वार्ज, ठीक है, AlN। ग्रेफाइट भी इसका एग्जाम्पल है, लेकिन ग्रेफाइट के अंदर एक्सेप्शन देखने को मिलता है प्रॉपर्टीज में। तो ये हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। और ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जो है ऐसा होता है आपका मेटालिक सॉलिड्स, ऐसा होता है आपका कोवेलेंट नेटवर्क वाला, ठीक है। ये आपका कौन सा है, तो ये आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है, ठीक है। ये आयनिक में इस तरीके से कैटायन और एनायन बंधे हुए होते हैं, धात्विक में ऐसे धातु और उसके साथ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट नेटवर्क में ऐसे आपको बड़ी बड़ी चेन्स नजर आती है। इस तरीके के अरेंजमेंट रियलिटी, असलियत में होते हैं, ठीक है। पेपर पर बताने के लिए आपको गोल गोल करके प्लस माइनस हम बता देते हैं। ओके, तो सच्चाई में ऐसे दिखते हैं ये, ठीक है, असलियत में ऐसे होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमारे अणु है वो कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। ओके, तो इस तरीके से क्या होती है, अरेंजमेंट होती है इनकी। अब सभी लोग मुझे थम्स अप के साथ फटाफट से बता दीजिए कि मैम हमें समझ में आ गया। फटाफट से थम्स अप के साथ बताइए। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन है। आ रहा है अरस्तु 14 तारीख को सुबह 10 बजे। जुड़ना ना भूले और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूले। अब सभी को मेरी तरफ से टाटा बाय बाय।